Today we present the new topic demonstration from the book Nursing Education. तो आज हम डेमोन्स्ट्रेशन का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमने नर्सिंग एजुकेशन से लिया हुआ है। तो फर्स्टली डेमोन्स्ट्रेशन के हमारे अंदर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स, टीचर एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है जी, हमने सारी स्टडी करनी है। फर्स्टली डेमोन्स्ट्रेशन की इंट्रोडक्शन। डेमोन्स्ट्रेशन इज अ मेथड ऑफ टीचिंग बाय परफॉर्मेंस, एग्जीबिशन एंड एक्सप्लेनेशन कंबाइंड टू इलस्ट्रेट अ प्रोसीजर और एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन एक मेथड है टीचिंग का जिसमें हम अपनी परफॉर्मेंस की हेल्प से टीच करते हैं। ठीक है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन में हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीबिशन, या कोई चीज को हम परफॉर्म करेंगे या एग्जीबिशन करेंगे या एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, उन दोनों चीजों को कंबाइन करके एक हम इलिस्ट्रेट करते हैं। इलिस्ट्रेट मतलब एक हम प्रोसीजर बना, एक्सप्लेन एक मतलब पूरा एक्सप्लेन करते हैं एक प्रोसीजर को या कोई भी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई भी प्रोसीजर है, कोई एक्सपेरिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हमारे जो नर्सिंग प्रोफेशन में हम सबसे पहले एक बेड मेकिंग सीखते हैं। तो बेड मेकिंग एक हमें जो डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती है, मतलब कि हमें एक परफॉर्मेंस दी जाती है, हमें एग्जिबिट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेनेशन दी जाती है, साथ में एक्सप्लेनेशन टू कंबाइन इलिस्ट्रेट प्रोसीजर, साथ साथ में उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया जाता है कि किस तरह वो चीज़ करनी है। दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी। किसी भी चीज़ को जब हम प्रोसीजर के थ्रू देते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन, और एक्सप्लेन करते हैं। तो व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन? डेमोन्स्ट्रेशन इज डिफाइंड एज विजुअलाइज्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट एंड प्रोसीजर। ठीक है, जो भी हम डेमोन्स्ट्रेशन को इजिली हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब विजुअलाइज, क्योंकि हम जब किसी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो हम विजुअली उस चीज को देखते हैं। ठीक है, हमारा आई टू आई कॉन्टेक्ट होता है, आई से हम उस चीज को लर्न करते हैं। दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट एंड प्रोसीजर। तब उस टाइम हम उस चीज का फैक्ट्स क्या है, उसका क्या कंसेप्ट है, क्या प्रोसीजर है, हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि उस चीज को हम क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पज है हमारा, क्या इंडिकेशन है, क्या रैशनल है। ठीक है, और क्या उसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो अगर कंबाइन बात करें तो एक तो वर्बल एक्सप्लेनेशन होती है और लाइव डिस्प्ले होती है। ठीक है, कोई भी चीज है जब हम वर्बली एक्सप्लेन कर रहे हैं, साथ में उसको लाइव डिस्प्ले कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन। क्या पर्पसेस है डेमोन्स्ट्रेशन की? टू टीच साइकोमोटर स्किल, हमारी साइकोमोटर स्किल को टीच करती है। टू ओरिएंट न्यू इक्विपमेंट, हमें न्यू इक्विपमेंट और प्रोसीजर के बारे में बताती है। टू एजुकेट द पेशेंट, पेशेंट को एजुकेट करती है। टू प्रमोट लर्निंग बाय डूइंग लिमिटेशन। ठीक है, हम जब कोई काम करें तो हमें पता चलता है विद द टू प्रमोट लर्निंग। ठीक है, उससे हम लर्न करते हैं और हमें पता चलता है कि हमारी क्या लिमिटेशन है, व्हाई डूइंग लिमिटेशन, क्योंकि जब हम किसी को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तभी हमें उस चीज से हम लर्न भी करेंगे, साथ में अपनी लिमिटेशंस का भी पता करेंगे। दैट इज कॉल्ड बाय डूइंग लिमिटेशन। टू यूटिलाइज द सेंस ऑफ साइट एंड टच। ठीक है, टू प्रेजेंट द प्रोसीजर, हम प्रोसीजर को प्रेजेंट करते हैं। टू डेवलप स्किल एंड एटीट्यूड, टू इम्प्रूव स्किल द ऑफ द स्टूडेंट, इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस लेवल। तो जब हम चीज को डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है कि हमारे साइकोमोटर स्किल्स जो इम्प्रूव होते हैं, हमें नई चीजों के बारे में पता चलता है। अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं तो उसको एजुकेट कर सकते हैं, और अगर स्टूडेंट को कर रहे हैं तो उनकी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशन शुड अंडरस्टैंड द इंटायर प्रोसीजर बिफोर अटेम्प्टिंग टू परफॉर्म। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स मेन जो है हमें रखनी है, हमें जब भी हमें डेमोन्स्ट्रेशन देने हैं तो हमें अंडरस्टैंड करना है सारे इंटायर प्रोसीजर को बिफोर अटेम्प्टिंग टू परफॉर्म। मतलब परफॉर्म करने से पहले हमें खुद उस चीज को सारा समझना होगा, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटर मतलब जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। All equipment needed should be assembled and pre-tested before demonstration. तो सारे जो इक्विपमेंट है वो हमारे असेंबल्ड होने चाहिए और साथ में प्री टेस्ट, हमें पहले से यूज करके देखना है बिफोर डेमोन्स्ट्रेशन की वो वर्किंग है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो हमें बीपी अपरेटस हमारा जो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो इक्विपमेंट है फॉर एग्जांपल बीपी अपरेटस वो हमारा वर्किंग मोड पे है कि नहीं। ठीक है, हमारा स्पीड मैनोमीटर वर्किंग मोड पे है कि नहीं, तो हम ये पहले से प्री टेस्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्री टेस्टेड। ठीक है, नॉलेज अबाउट दिस प्रोसीजर शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट बिफोर स्टार्टिंग। ठीक है, तो नॉलेज लिखे, यहाँ पे लिखे थ्योरेटिकल स्टेप। जब भी हम कोई प्रोसीजर दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं किसी को, चाहे स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं, किसी का कम्युनिटी में दे रहे हैं, कहीं पे भी दे रहे हैं, तो हमें
पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पता होना चाहिए प्रोसीजर का, देने से पहले हमें उनको बताना है बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है। अ पॉजिटिव अप्रोच शुड बी यूज्ड, अ सेटिंग फॉर डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी एज ट्रू टू लाइफ एज पॉसिबल, ठीक है। तो जब भी हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं तो हमेशा कोशिश करनी है कि जो हमारा एरिया है वो पॉसिबल होना चाहिए कि ट्रू टू लाइफ। एग्जाम्पल, अगर हम एक हम पेशेंट को एक आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एटलीस्ट अगर पेशेंट अवेलेबल नहीं है तो उसकी तरह हमने मतलब हॉस्पिटल की तरह एरिया, प्राइवेसी, बेड मेकिंग, पेशेंट बेड एज ए पेशेंट एज ए डमी, ठीक है, हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए कि हमारी वो सेटिंग जो है ट्रू टू लाइफ एज पॉसिबल लगे। नेक्स्ट स्टेप्स इन डेमोन्स्ट्रेशन, तो हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो हमें डेमोन्स्ट्रेशन से पहले हमें माइंड में रखने हैं। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ठीक है, हमें प्लानिंग क्या करनी है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है, वो हमें हमारी फर्स्ट स्टेप में है। परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस में हमने ये देखना है कि हाँ हमारी जो एक्टिविटीज़ है हमें पूरी नॉलेज है उसके बारे में, ठीक है, हम पूरा एजुकेट कर रहे हैं, डेट इज़ परफॉर्मेंस की हमारी किस तरह की परफॉर्मेंस है। इवेल्युएशन, लास्ट में जब हमने प्लानिंग कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया, हमने परफॉर्मेंस भी दे दी, हम लास्ट स्टेप में हम इवेल्युएशन करेंगे, मीन हम इवेल्युएट करेंगे कि उनको कितना अंडरस्टूड हुआ है, ठीक है। तो कुछ टीचर एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइल डेमोन्स्ट्रेशन। तो फर्स्टली हम टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करेंगे। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेमोन्स्ट्रेशन अरेंज करना है, ठीक है, इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, एक डिस्कशन पीरियड होना चाहिए और इवेल्युएशन होनी चाहिए, इवेल्युएट, ठीक है, कि पहले हमने डेमोन्स्ट्रेशन दे दी, डेमोन्स्ट्रेशन अरेंज कर दिया, इक्विपमेंट और इंफॉर्मेशन हमने देनी है, इक्विपमेंट क्या है हमें पता होनी चाहिए, फिर एक डिस्कशन पीरियड होना चाहिए कि हाँ आज हमने ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेशन दी है, ये हमने सीखा है, और लास्ट में हमने उस चीज़ को इवेल्युएट करना है। कुछ स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है वाइल डेमोन्स्ट्रेशन, सो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फैमिलियराइज सेल्फ विद द ऑब्जेक्टिव फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैं जो डेमोन्स्ट्रेशन ये देख रहा हूँ क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, मैं इससे खुद को अपने आप को फैमिलियराइज करना है कि हाँ कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, क्यों मैं इस चीज़ को यहाँ पे सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। स्टडी द रिटन मटेरियल एंड सुजेस्टेड मटेरियल, ठीक है, तो हमारी स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, रिटन भी होना चाहिए, सुजेस्टेड मटेरियल भी होना चाहिए अपनी डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड। ऑब्जर्वेशन पेशेंट है, इक्विपमेंट, ठीक है, जो पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, और इक्विपमेंट है वो भी ऑब्जर्वेशन करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, कैसे यूज़ हो रही है। फॉलो द स्टेप्स बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड अलॉन्ग विद रिटन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी स्टेप्स हम कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के अलॉन्ग विद इसकी रिटन इन्फॉर्मेशन, ये क्या रैशनल है, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ओके। सीक अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एक्टिविटीज, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एज ए स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस चीज़ को, एक्टिविटी को प्रैक्टिस करो, मतलब आप उसको री डेमोन्स्ट्रेशन करो ताकि वो आपको लर्न हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या एडवांटेजेस साइंस की। फर्स्ट, एक्वायर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे आपको जैसे बताया आपको वैसे सेम आपने समझ लिया, अंडरस्टूड, तो एक तरह की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इट ब्रिंग क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है, तो एक क्लोज रिलेशन जो हमने थ्योरी में पढ़ा वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में बहुत ही एक क्लोज रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। इट गिव्स देम अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि जब हम एक तो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन मिल रही है हमें डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प से, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एडवांटेज है। इट क्रिएट इंटरेस्ट इन दी स्टूडेंट, ठीक है, जब कोई चीज़ हमारे सामने हो रही है, डेमोन्स्ट्रेट हो रही है, तो हमारे अगर स्टूडेंट को उस चीज़ की में इस तरह हमने क्रिएट की स्टूडेंट को उस चीज़ में इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, तो फर्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज लिमिटेड, ठीक है, हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज लिमिटेड क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन है, जितने आपका एरिया है उस एरिया में जो आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं एक टाइम में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें लिमिटेड 15 to 20 या 10 to 15 जो आपकी मतलब डिपेंड करता है आपका एरिया ऑफ जो भी आपका रूम है, जो भी जहाँ पे आप दे रहे हैं। कीप द स्टूडेंट इन पैसिव सिचुएशन, ठीक है, ये भी डिसएडवांटेज है क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन जो टीचर दे रहा है या कोई पर्सन दे रहा है डेमोन्स्ट्रेटर, तो वो एक एक्टिव सिचुएशन में है और आप एक पैसिव सिचुएशन में, क्योंकि आपने सिर्फ उस टाइम देख रहे हैं, ठीक है। ऑफर लेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेकिंग द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, तो एक ये भी डिसएडवांटेज कि हम जब एक पैसिव सिचुएशन में तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमें लर्निंग प्रोसेस में बहुत लिटिल पॉसिबिलिटी मिलती है, डज नॉट अलो फॉर इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, तो
एक इंडिविजुअल उस चीज में लर्न नहीं कर पाता, ठीक है, किसी एक पर्सन को नहीं अलाउ है कि आपने ही, क्योंकि वो जो ग्रुप में है, हम दे रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन, तो वो सब पर्सन को इक्वल है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है, क्योंकि अगर एक चीज डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं कंप्लीट तो फिर हम दोबारा से डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, ठीक है, और साथ में जितना बड़ा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। रिक्वायर्ड प्री प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इक्विपमेंट, प्रोसीजर, एक्सप्लेनेशन, प्री टेस्टेड, तो हमें प्री प्रिपरेशन भी चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। डिफिकल्टी इन रिपीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑर्डर टू अक्वायर कॉम्पिटेंस, ठीक है, तो कई जगह डिफिकल्टी भी हो जाती है जब डेमोन्स्ट्रेशन हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और एक्वायर कॉम्पिटेंस, सबको हम चाहते हैं कि सब को पर्सन है, जो भी स्टूडेंट है, सबको इक्वायर कंप्लीट, वो सब इक्वल जो लर्न करे कॉम्पिटेंस ले उसको, तो वो में भी डिफिकल्टी आ जाती है, ठीक है। सो टुडे वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, डेफिनेशन, पर्पस डेमोन्स्ट्रेशन, स्टेप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सारा हमने डिस्कशन किया इसमें। सो कंक्लूजन की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशन एक विजुअलाइजेशन और हमारा और एक्सप्लेनेशन एक सारा एक मेथड है जिसमें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें हम विजुअलाइजेशन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि किस चीज़ को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज आस्क कर सकते हैं। थैंक यू।